आप कौन से वार्ड में आते पहले ये बताइए चाचा जी। वार्ड नंबर 39। अच्छा 39 वार्ड में से आप आते हैं जो बिहार शरीफ नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो ये बताइए मैंने आपको किस किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या का सामना मेरा करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में 1950 में जो कानून बना, अंबेडकर साहब ने कानून बनाया धारा 341 के तहत। अच्छा ये बाढ़ का भी चुनाव चल रहा है। बाढ़ का हम बोल रहे हैं। अच्छा बाढ़ का चुनाव चल रहा है, आप मोदी जी पे अभी जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना? मोदी पर नहीं जा रहा, किसी पर नहीं जा रहा, पर बोल रहे हैं। बाढ़ पे सीधा मुद्दा पे बात करिए। मुद्दा पर बोल रहे हैं। हम मेयर के प्रत्याशी हैं। अच्छा आप खुद मेयर के प्रत्याशी हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो हमारा अनुसूचित, आपका नाम शुभ नाम? मोहम्मद सरफुद्दीन। अच्छा अच्छा। अब बिहार शरीफ नगर निगम के जो मेयर पद के लिए उसके आप उम्मीदवारी मतलब अब तो नॉमिनेशन करवा दिए अपना? नहीं, कल हम करवाने जा रहे हैं। कल करवा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है मैंने जनता से, क्या मैंने सोच रहे हैं कि वही तो हम बोलना चाहते हैं। जनता को हम अपना बात बताएंगे तब ना वो हमारे साथ होगा। जनता को अपना बात बताइए थोड़ा सा। तो इसके लिए एक आंदोलन हमारा चल रहा धारा 341 के अंतर्गत। अच्छा उसी में रिजर्वेशन, उसी में रिजर्वेशन मिला है अनुसूचित जनजाति का। इसलिए इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आज सरकार का बहुत बड़ा इंसाफ हमारे साथ हुआ है कि बिहार शरीफ को अनुसूचित जनजाति कर दिया गया है। ये मतलब बिहार जो है नगर पालिका में। तो ऐसी हालत में हम ये लड़ाई जो अपना लड़ रहे हैं, तो धारा 341 के अंतर्गत हमारा आरक्षण बंद है, जो कि मुसलमान के नाम से, ये मुसलमान के नाम से आरक्षण नहीं है, न हिंदू के नाम से। जो धोबी उधर भी काम कर रहे हैं हिंदू में, और हमारे अंदर मुस्लिम के अंदर भी धोबी काम कर रहे हैं। जो चमार उधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। काम के अनुसार यह आरक्षण है धारा 341 के अंतर्गत, लेकिन हम मुसलमान के नाते हमारा आरक्षण को बंद कर दिया गया है। इसलिए ये जो हम मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि हमको भारी के भारी वोटों से जिताने का काम करें, ताकि हिंदुस्तान पैमाने में अपना बात को हम रख सके और धारा 341 में हम संशोधन कर सके। हमारा एक मिनट सीधा मुद्दा पे बात करते हैं। आप मतलब जनता को ये बताएं कि आप क्या क्या काम करिएगा। सबसे पहला काम मेरा मैंने जो हमारे तो बात की बात है। पहले हम रोटी रोजी की बात कर रहे हैं ना। हम हमारे शहर में जो प्रॉब्लम समस्याएं, प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा रोटी रोजी है। जो हमारा डॉक्टर एजाज अली अध्यक्ष है, और जो है एक सर्जन भी है जो 10 रुपया ले करके वो अपना काम या आंदोलन कर रहे हैं। ये हम बताना चाहते हैं रोजी रोटी के मामले में। ये रोड बन गया है तो ये हिंदू मुसलमान सभी के लिए है, इससे एक फ़र्क का काम नहीं है। ईद त्यौहार जो मनाया जाता है वो सभी के लिए कानून है, और जितनी भी कानून है सबके लिए कानून काम है। क्या करिएगा? और काम बन गए हैं तो उसके बाद काम क्या करिएगा ये बताइए। मेयर बनने यहाँ नाली का समस्या है, रोड का समस्या है, बोल रहे हैं। अब मुद्दा पे सीधे बात करें। जो यहाँ वार्ड में काम चल रहा है, अच्छा वो हमारे हिसाब से सही काम नहीं है। ठेका तो मिलता है, लेकिन उसको चाटने का काम कर रहा है वार्ड कमिश्नर हो या ये उप मेयर हो या मेयर हो। अच्छा ये बताइए, आप भी मेयर बन जाएंगे तो आप भी चाटने का काम करेंगे? चाटने के काम नहीं बल्कि चटवाने का काम करेंगे कि तुम लोग खाओ पियो, इस पर आराम करो। और जनता सब काम करो। हमारे काम से, हमको काम से कोई जरूरत नहीं है। तो हम लिख करके दे देंगे। हम एकदम पूरा लिख करके कागजात दे देंगे। क्या लगता है जनता आपको आपके समर्थन में रहेगा? समर्थन तो जब हम नॉमिनेशन कर लेंगे, जब हम बीच में उतरेंगे तब। अभी तो हम ऑटो नहीं खरीदा है, और रोटी कैसे हम खा ले? जनता का विश्वास क्या है? पर अभी तो बात आप ऐसे से करे थे कि जैसे आपका पेट में रोटी पच भी गया हो। नहीं, रोटी नहीं पचा। भूख के मारे हम जो है ना, भूखे हुए जले हुए। देखिए भाई, एक अगर भूखा टहलता है तो उसको गरीब गुरबा समझ के यही कहता है कि लगता है नशा में टहल रहा, लेकिन हकीकत तो ये है कि भूखा टहल रहा है। वैसे आप सवाल हमसे कर रहे हैं, हम तो नहीं मैंने आपका जो बोलने का अंदाज था, बोलने का जो रवैया था, उससे अंदाजा यही लग रहा था कि आप अभी नहीं, वो बात नहीं है। मेरा मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यही है कि पहले रोजी रोटी हम अपने आरक्षण की बात करेंगे, उसके बाद काम की बात करेंगे। उसी में सब काम है। तो बता रहे हैं, दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हमारा यही नारे है।
अब इसके अलावा हमको कुछ निकलवे न करेगा। आपको अच्छा। जैसा आपका दिल है। अच्छा, अगर तो कल आप नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं? कल हम नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ समर्थक रहेंगे, प्रस्तावक रहेंगे और 2 गवाह रहेंगे, एक हम रहेंगे, टूटा ऐसा टेम्पू रहेगा। बस आरक्षण मिला सरकार। टूटा सा टेम्पू रहेगा, मैंने पहुंच पाएगा ना नॉमिनेशन सेंटर पहुंच जाएगा वो। हाँ, वो पहुंच जाएगा वो। अच्छा अच्छा। दे रहेगा काम में। जब मेरा जनता ये दे रहा है नगर पालिका को अपना टैक्स दे रहा है, तो टैक्स के पैसा से तो काम होनी है। काम कोई नेता फेता के वजह से नहीं हो रहा है। काम तो हमारा खुद दिया हुआ पैसा जमा करके उसको लगाया जा रहा है। आओ का कोई मेयर बनेंगे हम, तो हम बाप का घर से दे देंगे पैसा। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ एक प्रत्याशी जो मेयर पद के लिए नॉमिनेशन करने वाले हैं कल बिहार शरीफ नगर निगम में। तो ऐसे और भी लोगों से हम बात करके बताना चाहते हैं कि शहर का माहौल क्या है। तो हमारे साथ आप इस चैनल पे बने रहें।